आज ज़माना बदल गया है। इसी संदर्भ में मैं आपको धार्मिक परिवेश में जो बदलाव हुए हैं उनके बारे में संक्षेप में बताने जा रहा हूँ। हमारा देश भारत विश्व गुरु कहलाता था और यहाँ की मान प्रतिष्ठा और सम्मान जो है किसी से नहीं छुपा हुआ था। भगवान के प्रति हमारी आस्था थी और हम जीव मात्र को भी किसी तरह का दुख नहीं देना चाहते थे और यही भगवान के प्रति हमारी सच्ची आराधना थी। परंतु आज युग परिवर्तन हो गया है। हाँ जी, लोग बाग दिखावे पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि दिखावा ज़्यादा होगा जिसका तो उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ी हुई मानी जाएगी। धार्मिक स्थानों पर भी ऐसा होने लगा है। कई जगह आप लोगों ने देखा होगा कि दर्शन कराने के लिए भी अलग अलग लाइनें होती है। वीआईपी लाइन अलग होती है, साधारण लोगों की अलग होती है और साधारण लोगों को बेचारों को 8-8, 10-10 घंटे लग जाते हैं और वीआईपी वाले या पैसे वाले लोग अलग तरीके से और सीधे शॉर्टकट पहुंच करके और भगवान के दर्शन कर लेते हैं। यह किसी एक धर्म की बात नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी में ऐसा होता होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि होता है, लेकिन एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो ये जो है ये ठीक नहीं है। धर्म के प्रति भी अगर आप ऊंच नीच का भेदभाव करते हैं तो भगवान क्या हमारी सुनेगा। हम किसी को क्या कह सकते हैं, किसी वर्तमान पीढ़ी को हम क्या कह सकते हैं। हम अपने सिद्धांतों को बनाए रखें और भगवान के प्रति आस्था रखें, यही उचित है। तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं एक बार एक जगह गया था, नाम नहीं बताना चाहूँगा। तो वहाँ पर वही थी कि ओए ये इधर से नहीं जाओगे, इधर से नहीं जाओगे, इधर भगवान की रेंज है, यहाँ पर जो आपका जाना वर्जित है। तो ऐसे बहुत सारी वर्जनाएँ वहाँ पर थी और जो निरीह प्राणी होते हैं, ये बेचारे कुत्ता जो जाति होती है जिसको हम बहुत बुरा संबोधन करके पुकारते हैं, तो उसकी एक ऐसी इमेज बनी हुई है कि अगर वो कहीं चला जाता है तो वह जगह अपवित्र मानी जाती है, तो उसको दूर से ही भगा देते हैं। ऐसे में ही कोई बेचारा जीव जो है, भूखा प्यासा एक कुत्ता है जो वहाँ जाना चाहता है, लेकिन उसको लोग भगा देते हैं कि नहीं, कुत्ता कैसे जाएगा अंदर भगवान के दरबार में। लेकिन मैंने देखा कि एक कुत्ता जो है बिल्कुल मॉडर्न टाइप का, आधुनिक प्रकार का और बहुत महंगा होगा वैसे, तो वो भगवान के दरबार के बाहर जो गोखे होते हैं, बिल्कुल मेन द्वार जो होता है उसके अगल बगल में बाएं दाएं में बैठने की जगह होती है। वो भगवान की आराधना के होते हैं, तपस्या के होते हैं, धार्मिक पुस्तकें पढ़ने का स्थान होता है। तो वहाँ पर एक कुत्ता बैठा हुआ है और एक तरफ पुजारी जी बैठे हुए हैं। तो उसको कोई नहीं कह रहा कि ये यहाँ क्यों है, लेकिन एक साधारण किस्म का जो जीव है उसको वहाँ प्रविष्टि नहीं है। तो ये जो है, उसके बाद में फिर मैंने देखा कि आगे थोड़ा सा एक हुजूम सा लगा हुआ, भीड़ लगी हुई है। तो मैंने देखा कि ये क्या है। तो वहाँ पर क्या हुआ, गांव के लोग आए हुए थे, पूरे परिवार के, पूरा परिवार था। और एक जो छाप लगाने वाला होता है, द्वारिका जैसी जगह पे, धार्मिक स्थानों पे छाप लगाई जाती है। यहाँ पे बाजू पे लोहे की जो एक डाली बोलते हैं, एक आकार का खुदा हुआ, भगवान का कुछ नाम होता है उसमें, उसको बिल्कुल लाल लाल गरम करके और उसके बाजू पे लगा देते हैं। तो उसको छाप लगाना बोलते हैं। तो पूरे परिवार में जवान भी हैं, किशोरावस्था के भी हैं, उसके बेटे पोते, पूरा पूरा परिवार है। तो उनमें से कोई छाप नहीं लगा रहा। वो उस बुजुर्ग को बेचारे को कह रहे हैं जिसके चलने फिरने में कठिनाई है और बहुत बूढ़ा हो चुका है, वो उन सबको पाला है, बड़ा किया है। उसको कह रहे हैं कि दादाजी आप छाप लगाओ, आपका नाम होगा जब गांव में जाओगे तो। और होता भी यही था, जब ऐसे धार्मिक स्थानों पर से छाप लगा करके कोई आदमी अपने गांव में जाता था तो हल्ला मच जाता था, अरे दादू छाप लगा खार आयो रे, द्वारिका से आयो रे, फलानी जगह से आयो रे। तो ऐसा नाम हो जाता था उसका जैसे बहुत बड़ा काम किया है। और इसी भ्रम के अंदर दादाजी खुश हो जाते थे, अरे मेरा नाम हो रहा है, परिवार का नाम हो रहा है।
परिवार दादाजी के या परदादाजी के नाम को एनकेस कर रहा है, नाम ले लेकर के कि हमारे परिवार में छाप खाए हुए बुजुर्ग रहे हैं। अरे उन बुजुर्गों का ध्यान आपने रखा होता है कि उनको कोई पीड़ा तो नहीं होती है, उस बात का ध्यान नहीं दिया, उसका भी जो श्रेय आप लेना चाहते हो। तो ये मैंने देखा है। तो बेचारा वो बुजुर्ग आदमी छाप खा रहा है, दोनों हाथ और पैर ज़मीन पर टिका रखे हैं, और वो जा कर के मन में सोचता है यार दर्द, भाई दर्द तो होगा छाप खाने से, लेकिन नाम होगा, परिवार का नाम होगा। तो ये हमारे बुजुर्गों का बड़प्पन है कि वो ऐसी अवस्था में भी, पीड़ादायक स्थिति में भी, और अपने परिवार का, अपने कुटुंब का ध्यान रखते हैं। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है, मेरी सोच है, उसके हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान तो जो अंतर्यामी है, कोई छाप खाए या ना खाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो ये देखते हैं कि कोई आदमी कैसे कर्म कर रहा है, उसके मन में किस तरह की भावना है, भगवान के प्रति श्रद्धा है कि नहीं। यदि जीव मात्र के प्रति श्रद्धा है तो भगवान मान लेते हैं कि ये मेरे प्रति श्रद्धा है, क्योंकि हर जीव में भगवान माना गया है। तो साथियों, आप लोग भी ध्यान रखें, किसी के हमारी वजह से किसी जीव को कोई पीड़ा नहीं पहुंचे, और हम किसी दूसरे के कार्यों के आधार पर श्रेय लेने का प्रयास नहीं करें। तो एक तो ये है, एक आखिर में ये निवेदन है आपसे कि देखिए, हमारी संस्कृति के लिए यह चैनल कटिबद्ध है, प्रचार प्रसार के लिए, उभारने के लिए। तो अगर आपको थोड़ा सा भी ये पसंद आता है तो हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और सुझाव दें। धन्यवाद। भीड़ लगी मंदिर में द्वारकाधीश के, चालो चालो देखा देखो काई वैर्यो छे। कृष्ण की नगरी द्वारका की महिमा, पूरी धरती जाने भौम की पवित्रता। खींच खींच ल्यावे श्रद्धा देवा की, ऊंचो रख मान था को मूर्त कान्हा की। गांव का भी जानेगा माँ की भक्ति न, सारो गांव जाने गो भक्ति की जी शक्ति न। कुटुंब कबीलो एक वे जीवो, मिल अरर बाड़ो सब से जीत्यो। चौधरी को डावड़ो मोटर लेर चाल्यो, काका ताऊ से को कुटुंब कबीलो। चालो बैठ मोटर में द्वारका नगरी, दाजी को नाव है जान दुनिया से गड़ का। पहुंचगा पोता देखी डाली, लाल वे जदही जोर से चिपकामी। डोकरो आँख्या मीच सोचे पीड़ वेगी, डाली हाड़ो मुस्टंडो खेमत डर पैदाजी। डाली हाड़ो डोकरो जिंदे भी जाएगो, मान सम्मान मिले डाली जी खायोड़ो। द्वार के जार नाम जी कमायो, कुटुंब कबीलो नाम छाप सुई पाए। द्वारकाधीश की शरण को आसरो, दादा को न मिले देख छाप तू ही खाएगो। डोकरो सोचो वह दर्द छाप खाबासू, वह गोपण ऊंचो नाम सारासू। कुकरो बैठो सोच नाम न मारा, भूखा में बैठो मेरो काहीं कर। पहुंच गांव कुंडला न जीमा में देखो, भूख से कुल्लाता मेरा पेट न देखो। चौधरी की जय हो छाप खायोड़ो, गूंज पड़ो आकाश चौधरी की जय हो छाप खायोड़ो। गूंज पड़ो आकाश चौधरी की जय हो, मेरी अरदास जी काई मतलब की। छाप की महिमा देखो अचरज की, देखो अचरज की।